सब कुछ इंसान करता है. उसकी जो इंक है, इंक भी इंसान बनाता है. उसका जो कलम है, कलम को भी इंसान बनाता है. उसको लिखने वाले इंसानी हाथ होते हैं. जिस कागज पर या जिस चीज पर वो लिखी जाती है उसको भी इंसान ही तराशता है, इंसान ही बनाता है. उसके बोल भी इंसानी होते हैं, उसका कलम भी इंसानी होता है, उसकी सोच भी इंसानी होती है. सब कुछ इंसानी होता है, सब कुछ. कोई चीज आसमानी बाबे की तरफ से नहीं होती, कोई नहीं. आसमान पर कोई बाबा नहीं बैठा है कि जो है जिसके लिए हम देखें कि वो साथ में आसमान पर अर्श पर बैठा है, वो अल्लाह है. भाई ये सारा तसव्वुर है, तसव्वुर है. इंसानों का अपना घड़ा हुआ, उनका तराशा हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. तो अगर हम सचवाला जी सर, अगर हम निशानियों की बात करें तो ऐसी तो बहुत सारी निशानियां हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको इंसान आज तक नहीं बना सका. ठीक है, कौन सी निशानी है? जैसे अगर पूरी इंसानियत भी मिल जाए तो एक मक्खी भी नहीं बना सकती जिस तरह अल्लाह ने बनाई है वो चीज है. अच्छा ठीक है, ठीक है. मक्खी को अल्लाह ने बनाया है? किसने कहा आपसे? अल्लाह ने मतलब कहा है मैंने सारे मखलूकात को बनाया. अल्लाह ने कहा? कहा? कुरान में है. कहा? तो कोई एक आयत पेश कीजिए ना. अल्लाह ने कहा ऐसा? अल्लाह ने कहा? अल्लाह ने कहा ऐसा? ऐसा अल्लाह ने कहा है? बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना. तो ये सब तो मतलब खुद से ये चीजें कैसे बन सकती है? मैं नहीं बोल रहा हूँ ना मेरी बहन, मैंने कभी भी नहीं कहा कि कोई कुछ भी खुद से हो सकता है. कुछ भी खुद से नहीं हो. अल्लाह भी खुद से नहीं हो सकता. अल्लाह को भी किसी ने बनाया तो अल्लाह हुआ. कोई चीज कुछ भी खुद से नहीं होती, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. आप समझे? कुछ भी जो है खुद बखुद नहीं होता. समझ आई? सचवाला जी वो फिराक गोरखपुरी का शेर प्लीज एक बार पढ़ दीजिए आप. जी बहन, सुनना पसंद करेंगे आप? एक और सवाल है, मैं फिर भूल जाऊं. जी बोलिए बहन, बोलिए. एक और मैंने पॉइंट नोट किया था आपका, जैसे आप हलाला और 3 तलाक की बात करते हैं, तो वैसे तो आप कहते हैं कि कुरान जो है ये अरबियों का दीन है, लेकिन 3 तलाक और हलाला का मसला आप बरेलवियों से लेते हैं, ये क्यों? मैंने कब कहा? ये बरेलवी क्या होते हैं? बरेलवी कुरान से साबित है, हलाला तो कुरान से साबित है. मैं तो कुरान की बात करता हूँ. हाँ, आप मुझे वो आयत बता सकते हैं? बरेलवियत क्या है मैं नहीं जानता. हाँ. अच्छा सचवाला जी, मोहतरमा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये पता है इस्लाम की रूह से औरत कम अक्ल है, आधी अक्ल है, मर्द की पसली से बनाई गई है, नाखिजुल अक्ल है, उसकी गवाही आदि है, ये सारी बातें मालूम है आपको? पहले आप मुझे हलाला पर अगर आयत मिल जाए तो फिर मैं जवाब, क्योंकि मैं जिस तरीके को फॉलो करती हूँ वो आप जिसको कहते कि अरबियों का दीन है, तो मैं वही अरबियों को ही फॉलो करती हूँ. तो वो ना हलाला को मानते हैं, ना करते हैं, और ना ही मैंने उससे वो मानते नहीं मानते मेरा उनसे क्या लेना देना है मेरी बहन. मैं तो कुरान के टेक्स्ट की बात करता हूँ ना. कुरान के टेक्स्ट में हलाला है. दिखा सकते हैं हलाला वाला? मैं दिखाता हूँ, मैं जरूर दिखा दूंगा. देखिए, अगर आप जो है कुरान का मुताला करती हैं तो मैं उस आयत को भी दिखा दूंगा. मुझे ये बताइए कि हलाला या हरामा, ठीक है, एक चीज का हलाल होना वो हलाला कहलाता है, और एक चीज का हराम होना वो हरामा कहलाता है. ये हलाला और हरामा एक दूसरे की जिद हैं, ये उसके कॉन्ट्रास्ट में आते हैं. ठीक है, आप जरा गौर कीजिए कि एक शख्स, मैं आपको एक सिचुएशन पेश करता हूं. मेरे साथ जो है कुछ ऐसी जो है यानी एक ऐसा वाकया पेश आया. मैं एक ऐसे जोड़े को जानता हूं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ. तो मैं वो बात आपके सामने रखता हूं, आप गौर से सुनिए. एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल है और एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल है. दोनों की लव मैरिज थी. दोनों ने शादी की और अपने दोनों के खानदान, दोनों के माँ बाप की रजामंदी से. दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, और फिर इन्होंने अपनी बात अपने माँ बाप के सामने रखी. तो बहरहाल माँ बाप भी राजी हो गए, उनकी शादी हो गई. ठीक है, तो शादी के पहले ही साल इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ. यानी लड़की की उम्र 18 साल थी,
तो उनके यहाँ जो है लड़की एक बच्चे की माँ बन गई, ठीक है। तो उसके अच्छा इस बीच में लड़के ने किसी बात पर गुस्से में आकर लड़की को एक तलाक दे दी, ठीक है। कुछ वक्त गुजर गया, उसके बाद जो है फिर उनके यहाँ एक और बच्चा पैदा हो गया। तो लड़की अभी 20 साल की भी नहीं हुई लगभग, तो जो है वो 2 बच्चों की मां बन गई, ठीक है। और लड़का अभी 23 साल का है, वो 2 बच्चों का बाप बन गया। तो दूसरी तलाक भी जो है उसने एक और मौके पर दे दी, तो 2 तलाक हो गए। उसके कुछ अरसे के बाद वो लड़के की माँ, जो कि जरा पता नहीं अब एक होती आमतौर पर जो है जो सास होती है, उसने कहा कि नहीं इसको तू तलाक दे दे। माँ ने अपने बेटे से कहा कि इसको तलाक दे दे, तो माँ की बात को जो है सुनकर लड़के ने एक और तलाक दे डाली। उसको अंदाजा ही नहीं रहा कि ये जो कर रहा है इसका नतीजा क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 3 तलाकें हो गई। जब उसको ख्याल आया तो वो परेशान हो गया। तो वो दौड़ते हुए ये दोनों मियाँ बीवी एक मदरसे में पहुंचे, वहां जाकर बताया कि ये सिचुएशन है। तो मदरसे के मौलवी साहब ने कहा, मुफ्ती साहब ने, कि हाँ अब तुम्हारी तलाक वाकई हो चुकी है और ये तुम्हारी बीवी अब तुम्हारी बीवी नहीं रही है। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम से। तो अब ये दोनों बड़े परेशान, क्या करना भी। अब वो इसी परेशानी की हालत में जो है वो मौलवी साहब से पूछते हैं कि मौलवी साहब कुछ तो कीजिए, हम बड़े परेशान हैं। अब हम जो है बच्चों के बगैर, बच्चे हमारे बगैर नहीं रह सकते और हम बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। अगर मेरी बीवी चली जाएगी तो जो है वो मेरे बच्चे परेशान रहेंगे, या मैं बच्चों को अपने पास रख लूं तो बगैर माँ के जो है बच्चे परेशान। ये इस तरह की जो है सारी बातें उनके जहन में रही। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो रास्ता निकालिए। तो मौलवी साहब ने कहा कि ठीक है, आप कल आएं, हम आपके लिए कोई रास्ता निकालते हैं। चुनाचे वो रास्ता यही था कि उस लड़के से कहा गया कि अब ये आपकी वाइफ का जो है निकाह हम किसी और शख्स से करवाएंगे, ठीक है। तो अब वो क्योंकि लड़का और लड़की, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने हाँ कह दी। वो लड़की का निकाह एक और शख्स से, एक बिल्कुल अनजान शख्स से होता है, मौलवी रियल, एक मुस्टंडा मौलवी, उससे उसका निकाह किया गया। वो कुछ दिन वो खातून, वो लड़की, अब पता नहीं उस पर क्या गुजरी होगी, सोचें। उस मुस्टंडे के मौलवी के साथ रहती है। अब लड़के पे क्या गुजर रही है, लड़की पे क्या गुजर रही है। बिलाखिर ये जो प्रोसेस हुआ, उसके बाद उस मौलवी ने इस लड़की को जो है तलाक दिया। उसके बाद फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अब लो भाई, आपकी बीवी आपके लिए तैयार हो गई है। ये उसका प्रोसेस हो गया। इसी प्रोसेस को हलाला कहते हैं और ये कुरान में है।